नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से कामयाबी कोचिंग सेंटर में। एग्जाम की वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा था, अब वीडियो आपको रेगुलर आएगा। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आराम से बनाएंगे। तो लोग साथ में बोलना, बोलिए। लिखा है, यदि किसी आयत कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे? एक आवाज में बोलिए, आयत का चित्र बनाएंगे। ये आपको हो गया क्या? ये आपको हो गया आयत। आपको पता है कि एक आयत में कितना कोण होता है? चार। कितना भुजा होता है? इसको नाम लिख दिए ए बी सी डी। लंबाई कितना देला है? 8 सेंटीमीटर। लंबाई ई देला है 8 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? चौड़ाई कितना है? लाउड आवाज में थोड़ा सा 6 सेंटीमीटर। ये 6 तेरी हो जाएगा 6। तो उसकी किसकी बात हो रहा है? आयत की बात हो रहा है। उसको विकर्ण निकालना है। विकर्ण किसको बोलते हैं? यहाँ से एक लाइन तीर दिए, कोची बन गया विकर्ण। यहाँ से एक लाइन कोची बन गया विकर्ण। दो को विकर्ण क्रम हो गया। परिमाप निकालना है या और क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे विकर्ण की बात हो रहा है, तो हम विकर्ण निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? तो हल। और जो दिया गया है ना प्रश्न में, उसको हम लिखेंगे दिया है। बताइए क्या क्या दिया है जी? सबसे पहले लंबाई, बोलिए लंबाई कितना दिया है? लिखेंगे लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई को कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? एल। यहाँ पे हमें एल लिख देंगे। फिर देना आपको चौड़ाई, यहाँ लिख देंगे चौड़ाई। बताइए चौड़ाई को कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? चौड़ाई कितना देने हैं बाबू? 6 देने हैं, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको निकालने के लिए क्या? विकर्ण। तब विकर्ण निकालिए। बोलिए आयत का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है लंबाई स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर के। लंबाई कितना है? 8। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस। चौड़ाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 आधा लेके नहीं बोल रहा, लाउड आवाज बोलिए, सीखना है जी। 6 का स्क्वायर क्या? अंडर रूट। एक आवाज में 8 का स्क्वायर 8। स्क्वायर कैसे निकलता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसे 2 बार गुना कीजिए। 6 का स्क्वायर 6 छक्के और 64 36 कितना हो जाएगा? 100 के अंडर रूट। तो 100 किसका वर्ग है? यानी विकर्ण कितना हो गया बाबू? ऐसे लिख दीजिए, मैंने था अतः विकर्ण बराबर अतः आयत का विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो 10 सेंटीमीटर। और कौन सी निकालने के लिए कह रहा था? परिमाप। यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर। तो बताइए आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? अब ध्यान दीजिए, परिमाप कोई बोलेगा परिमिति, कोई बोलेगा परिधि, कोई बोलेगा परिमित रेखीय होता है। तो 2 के 2 एल यानी लंबाई कितना है? 8 प्लस चौड़ाई कितना है? 6। 2 के 2 हो गया 8, 6 कितना होता है? 14। इंटू में कुछ होता है गुना। तो 2 गुने 14 के 28। कौन सी में दिला बाबू? सेंटीमीटर। एक और निकालने के लिए क्या कह रहा था? क्षेत्रफल कर रहा था। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है एल गुने बी यानी लंबाई गुने। अब बताइए लंबाई कितना दिले था? 8 गुने चौड़ाई कितना है? 6। 8 छके 48 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में से क्वेश्चन में लिखाता है स्क्वायर में। आंसर हो गया। यानी हमको विकर्ण कितना आ गया बाबू? तो 10 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप कितना आया? तो 28 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमें उम्मीद है जो भी आपको बताया गया समझ में आया होगा। बस जो प्रश्न था उसको हम शॉर्ट में लिखे हैं। जो सूत्र आपको याद कर पड़ेगा। जिस पहला सूत्र ये हो गया, यहाँ पे आपको दूसरा सूत्र हो गया। सूत्र या बिना सूत्र का मैथ नहीं बनेगा। ये हो गया आपका सूत्र। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। धन्यवाद।